हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। यह है अनलॉकिंग बैकएंड फाउंडेशन सीरीज का 9th पार्ट। पिछले वीडियो में हमने डिटेल में देखा कि एसक्यूएल और नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या होते हैं और उनके बीच क्या डिफरेंस है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर बैकएंड डेवलपर के काम का होता है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। सुनने में सिमिलर लगता है लेकिन इनके काम बिल्कुल ही डिफरेंट हैं और आज की वीडियो के बाद आप इन दोनों को लेकर कभी कंफ्यूज नहीं होगे। चलिए एक स्टोरी से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप थिएटर के बाहर खड़े हैं, आपको अंदर जाना है और वीआईपी लाउंज में बैठकर मूवी देखनी है, लेकिन आपके पास टिकट सिर्फ बालकनी का है। जब आप अंदर जाने लगते हैं तो मेन गेट पर गार्ड आपका टिकट चेक करता है और आपको अंदर जाने देता है। ये होता है ऑथेंटिकेशन। और जब आप थिएटर के अंदर पहुंच जाते हैं तो थिएटर के अंदर कोई एक स्टाफ आपका टिकट चेक करता है और आपको बालकनी तक लेकर जाता है, ना कि वीआईपी लाउंज तक। ये होता है ऑथोराइजेशन। अब चलिए इसे एक टेक्निकल एंगल से समझते हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है आइडेंटिटी वेरीफाई करना, आप कौन हो ये प्रूव करना। ये स्टेप इंश्योर करता है कि जो बंदा सिस्टम एक्सेस कर रहा है वो रियल है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम एंड पासवर्ड या फिर ओटीपी के थ्रू लॉग इन करना। ऐसे सोचो कि ये एक पास है जिसके थ्रू आप गेट के अंदर एंटर कर सकते हैं। ऑथोराइजेशन तब मिलती है जब सिस्टम डिसाइड करता है कि आपको क्या क्या एक्सेस मिलना चाहिए। मींस एक बार आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाने के बाद सिस्टम चेक करेगा कि आप एक नॉर्मल यूजर हो या फिर एडमिन। फॉर एग्जांपल एडमिन को यूजर डिलीट करने का राइट है, नॉर्मल यूजर को नहीं। ऐसे ही एक एडमिन कोई भी फाइल को एडिट कर सकता है लेकिन नॉर्मल यूजर सिर्फ उस फाइल को डाउनलोड ही कर सकता है। ऐसे ही जब आप नेटफ्लिक्स पर लॉगिन करते हो तो आपका अकाउंट डिसाइड करता है कि आपको HD वीडियोस देखने मिलेंगी या फिर 4K। ऐसे सोचिए कि एक परमिशन लिस्ट है जो बताती है कि लॉगिन करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। इसीलिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है हु आर यू और ऑथोराइजेशन का मतलब होता है व्हाट आर यू अलाउड टू डू। पहले ऑथेंटिकेशन होती है और बाद में ऑथोराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल जब आप जीमेल पर लॉगिन करते हो तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड चेक होता है, ये होता है ऑथेंटिकेशन। और एक बार लॉगिन कर जाने के बाद आप अपने इनबॉक्स में ईमेल्स को चेक कर सकते हो, लेकिन किसी दूसरे के इनबॉक्स के ईमेल आप चेक नहीं कर सकते। ये होता है ऑथोराइजेशन, कि आप अपने इनबॉक्स के ईमेल्स को चेक करने के लिए तो ऑथोराइज्ड हो, लेकिन किसी और के इनबॉक्स में जो ईमेल्स हैं उनको आप चेक करने के लिए ऑथोराइज्ड नहीं हो। और डेवलपमेंट में ये दोनों चीजें अलग लेयर्स पर हैंडल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल APIs में JWT टोकन ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होते हैं और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ऑथोराइजेशन के लिए। ऑथेंटिकेशन के बिना सिस्टम को यही पता नहीं चलेगा कि जो यूज़र है वो कौन है, और ऑथोराइजेशन के बिना सिस्टम हर किसी को सब कुछ का एक्सेस दे देगा, जो कि एक सिक्योरिटी डिजास्टर है। इसीलिए दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन दोनों एक ही कॉइन्स के दो अलग अलग साइड्स हैं। एक डिसाइड करता है कि आप कौन हो और दूसरा डिसाइड करता है कि आप क्या क्या करने के लिए अलाउड हो। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कुकीज, JWT एंड सेशन क्या होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।